अस्सलाम वालेकुम। आज हम कसीरुल अज़ला के दाखला ज़ाविये इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले हमने मुसल्लस के दाखला ज़ावियों के बारे में मालूमात हासिल किए थे। मुसल्लस भी कसीरुल अज़ला ही की एक शक्ल है, क्योंकि मुसल्लस में कितने ज़िले होते हैं? 3 ज़िले होते हैं। तो 2 से ज़्यादा ज़िले वाली जो बंद शक्ल होती है उसको कसीरुल अज़ला कहा जाता है, यानी ज़्यादा ज़िले वाली शक्ल। तो आज हम ज़ू अरबतुल अज़ला के दाखला ज़ाविये के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले जो मुसल्लस में दाखला ज़ाविये हमने देखे थे वो वीडियो आप एक मरतबा जरूर देखिए कि एक मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं। मुसल्लस किसी भी किस्म का हो, कैसा भी आप बनाइए, जब उसके तीनों ज़ावियों को आप नापेंगे, उसकी पैमाइश करेंगे तो तीनों ज़ावियों की कुल पैमाइश 180 दर्जे आएंगी। यानी किसी भी मुसल्लस के दाखिली ज़ाविये, यानी जो तीनों ज़ाविये होते हैं अंदर के, उनकी कुल पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे ही होता है। ये आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ मैं एक शक्ल बना रहा हूँ ज़ू अरबतुल अज़ला की। अब इसमें मुसल्लस से एक जिला ज्यादा है। मुसल्लस में 3 जिले थे, इसमें 4 जिले हैं। इसके मैं नाम दे देता हूँ जिलों के। यह है ए बी जिला, दूसरा रहेगा बी और सी जिला, तीसरा रहेगा सी और डी जिला, और चौथा है डी और ए जिला। तो 4 जो लकीरें आपको नजर आ रही है ज़ू अरबतुल अज़ला में, ये 4 जिले हैं। और क्योंकि 2 से ज्यादा जिले से बनी है ये शक्ल, इसलिए इसको कसीरुल अज़ला कहा जाता है। अब इसमें 4 ज़ाविये बने हैं, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, ज़ाविया डी। अब हमको इनके जो दाखला ज़ाविया है, यानी ये चारों ज़ाविये, इनकी कुल पैमाइश हमको बताना है। तो बगैर गिने हम किस तरह बना सकते हैं? चांदे से बगैर गिने हमको बताना है तो हम क्या करेंगे कि 2 मुखालिफ नुकात को मिलाकर इस तरह मैं नुक्तों से एक लकीर बना रहा हूँ दरमियान में, जिसकी वजह से यह शक्ल 2 हिस्सों में बंट गई है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है बी ए डी और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है बी सी डी। इन शक्लों को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 मुसल्लस बन चुके हैं। और हमें पता है कि एक मुसल्लस के दाखिली ज़ावियों की पैमाइश 180 दर्जे होती है। तो 180 दर्जे ऊपर वाले मुसल्लस की पैमाइश रहेंगी और नीचे वाली जो शक्ल बनी है मुसल्लस की, इसकी भी 180 दर्जे पैमाइश रहेंगी तीनों ज़ावियों की। मुसल्लस नंबर 1 और मुसल्लस नंबर 2 दोनों की 180 दर्जे और 180 दर्जे पैमाइश रहेंगी। तो अब हम बता सकते हैं कि चारों दाखिली ज़ावियों की कुल पैमाइश कितनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका है जमा का कि 180 दर्जे में 180 दर्जे जमा कर दो तो दोनों मुसल्लस की कुल पैमाइश का मजमुआ, यानी ज़ू अरबतुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों के पैमाइश का मजमुआ हमको मालूम हो जाता है। 180 और 180 360 दर्जे। क्योंकि 2 मुसल्लस है, एक मुसल्लस 180 दर्जे का है तो 2 मुसल्लस कितने दर्जे के होंगे, तो इसको आप ज़रब से भी मालूम कर सकते हैं। 180 ज़रब 2 यानी 180 दूनी 360 दर्जे, इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। और एक ज़ाब्ता भी हमारे पास में है, वो ज़ाब्ता ये है कि एन जिलों वाले कसीरुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का कुल मजमुआ, दोबारा सुनिए, एन जिलों वाले कसीरुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का कुल मजमुआ बराबर होता है 180 दर्जे ज़रब कौस में n-2। ये ज़ाब्ता होता है किसी भी कसीरुल अज़ला के दाखिला ज़ावियों की कुल पैमाइश मालूम करने का। कौन सी पैमाइश मालूम करने का? कुल, के अंदर जितने भी ज़ाविये हैं, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी ज़ाविये हो, उनकी कुल पैमाइश मालूम करने का ये ज़ाब्ता है। इसमें जो n है, n जाहिर करता है जिलों की तादाद, कितने जिले हैं। तो n की जगह आपके पास जो भी शक्ल दी जाएंगी उस शक्ल में आप जिले गिनेंगे और n की जगह उन जिलों की तादाद लिखेंगे। अब हमारे पास जो शक्ल है वो ज़ू अरबतुल अज़ला की है। कितने जिले इसमें? 4 है। ए बी एक जिला है, बी सी दूसरा जिला है, सी डी तीसरा है और डी ए चौथा जिला है। तो कितने कुल जिले हो गए? 4 जिले हो गए। अब देखिए हम इस ज़ाब्ते में जिलों की तादाद n की जगह लिखकर वही हमारा जवाब आता है या नहीं आता हम देखेंगे। तो ये मैं ज़ाब्ता लिखा हूँ 180 दर्जे ज़रब n वज़ा 2। n कितने हैं? नए जिलों की तादाद कितनी है? 4 है, तो 4 n की जगह लिखेंगे। अब हो गया ये 180
درجے ضرب قوس میں 4 وضع 2، 4 میں سے 2 گئے، کتنے بچے؟ 2 بچے، تو 2 لکھیں گے ہم یہاں پہ 180 درجے ضرب 2۔ اب 180 درجے کو 2 سے ضرب دیں گے، 180 دنی 360 درجے۔ اس طرح اس ضابطے کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کسی بھی کثیر الاضلاع کے داخلی زاویوں کی کل پیمائش آپ بتا سکتے۔ صرف ضلع گنیے، n کی جگہ ضلعوں کی تعداد لکھیے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کثیر الاضلاع کے داخلی زاویوں کی کل پیمائش کتنی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس سے زیادہ ضلع والی شکلوں کے داخلہ زاویوں کی پیمائش معلوم کریں گے۔